सुप्रभात बच्चों आज हम पाठ जो है मेरी माँ उस पाठ के प्रश्नों की चर्चा आज हम करेंगे। बच्चों यहाँ पर प्रश्न एक है जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। बराबर। तो बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? बराबर। तो बच्चों इसका उत्तर होगा कि बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश यह था कि उनके द्वारा किसी की प्राण हानि ना हो, यानी किसी के प्राण को नुकसान ना हो। दूसरा प्रश्न, बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी? तो बिस्मिल की एकमात्र इच्छा एक बार श्रद्धापूर्वक माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाने की इच्छा थी। ओके। अब तीसरा प्रश्न है, बिस्मिल ने वकालतनामे में हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर क्यों नहीं किए? तो वकील साहब ने बिस्मिल से वकालत में उनके पिताजी के दस्तखत करने के लिए कहा तो यह काम उन्हें धर्म विरुद्ध लगा, इसलिए उन्होंने वकालतनामे में दस्तखत नहीं किया। ओके। फिर चौथा जो प्रश्न यहाँ पर है कि बिस्मिल की माताजी के विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार कब हो गए? तो जब बिस्मिल की माताजी ने जब पढ़ना लिखना सीख लिया और वो देवनागरी पुस्तकें पढ़ने लगी तब उनके विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार हो गए। बराबर। तब आगे प्रश्न जो है यहाँ पर 2-3 वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बराबर। तो पहला जो प्रश्न यहाँ पर है देखते हैं कि बिस्मिल को एकमात्र इच्छा क्यों पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी? बराबर। क्यों नहीं होती दिखाई दे रही थी उनकी एकमात्र इच्छा? तो इसका प्रश्न है कि उत्तर है बिस्मिल की एकमात्र इच्छा थी कि एक बार अपनी माँ के चरणों की श्रद्धापूर्वक सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना, पर उनके यह इच्छा पूरी होती नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि उन्हें फांसी की सजा हुई थी और वे जेल में थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से क्या वर मांगते हैं? वर यानी वरदान। बराबर। तो अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से यह वरदान मांगते हैं कि वे उन्हें ऐसा वरदान दे कि अंतिम समय भी उनका हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और वे माँ के चरण कमलों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग कर सके। फिर नेक्स्ट प्रश्न कि गुरु गोविंद की पत्नी ने अपने पुत्रों की बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी? बराबर। तो गुरु गोविंद की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी? तो इसका उत्तर इस तरह होगा बच्चों कि गुरु गोविंद के पुत्रों ने गुरु के नाम पर धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। जब गुरु गोविंद की पत्नी ने यह खबर सुनी तो उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया और उन्होंने इस खुशी में लोगों में मिठाई बांटी। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, बिस्मिल की माँ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? प्रयत्न ने कोशिश। तो बिस्मिल की माँ पहले पढ़ी लिखी नहीं थी। बिस्मिल के जन्म के 5-7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया। मोहल्ले के अपने घर पर आने वाली शिक्षित सखी सहेलियों से वे अक्षर बोध करती थी। घर के कामकाज में जो समय मिल जाता था उसी में उनका पढ़ना लिखना होता था। इस तरह अपने परिश्रम के बल पर थोड़े दिनों में वे देवनागरी
पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। बराबर। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। कितने वाक्यों में लिखना बच्चों? 4-5 वाक्यों में लिखिए। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पर, बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी माँ का योगदान क्या रहा? तो बिस्मिल शुरू से ही बड़े दुस्साहसी बालक थे। पिता और दादी से उनकी कभी नहीं बनती थी। उनमें संस्कार भरे तो उनकी माँ ने। माँ के उपदेश बिस्मिल के लिए देववाणी के समान थे। माँ ने ही उनमें दया और सेवा की भावना जगाई। माँ के प्रोत्साहन से ही बिस्मिल में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। कभी स्नेह से और कभी हल्की ताड़ना से माँ ने उनमें तरह तरह के सुधार किए। माँ ने पुत्र को आर्य समाज में प्रवेश करने का समर्थन किया। इतना ही नहीं, समाज सेवा की समिति में भी पुत्र को कार्य करने की प्रेरणा दी। लखनऊ कांग्रेस में शामिल होने के लिए माँ ने बिस्मिल को खर्च दिए। इस प्रकार यह कहने में जरा भी संकोच नहीं कि बिस्मिल उनकी माँ ने बनाया। माँ के कारण ही बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में गणना हो सकी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर देखते हैं कि बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। चारित्रिक यानी उनके कैरेक्टर, उनके चरित्र पर। तो राम प्रसाद बिस्मिल में आरंभ से ही कुछ असाधारण गुण थे। वे सत्य के प्रेमी थे। इस गुण ने उन्हें दृढ़ सिद्धांतवादी बना दिया था। जो वस्तु धर्मविरुद्ध हो उसे वे कभी स्वीकार नहीं करते थे। मुकदमा खारिज हो जाने की उन्हें परवाह नहीं कि वह वकालतनामे पर पिता के हस्ताक्षर नहीं किए। वे आर्य समाज के विचारधारा को मानते थे और अपनी माँ और गुरु सोमदेव के सिवाय। अब बच्चों ये वन सेंटेंस में पूछा जा सकता है कि राम प्रसाद बिस्मिल के गुरु के क्या नाम थे? तो सोमदेव के गुरु के नाम थे। किसी को महत्व नहीं देते थे। साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीना उन्हें पसंद न था। उन्हें किसी भी प्रकार के भोग विलास यानी ऐश आराम तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी। उन्हें देश सेवा की लगन थी। जिस तरह उन्हें अपनी जन्मदात्री माँ से अधिक प्रेम था, उसी तरह वे भारत माता के चरणों के भी सेवा करना चाहते थे। अंत में भारत माता की सेवा करने में उन्हें अपने प्राणों की बलि दे दी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बिस्मिल की माता के गुणों ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? बराबर, क्यों किया? तो किसके? बिस्मिल की माता के किन गुणों से आपको बिस्मिल की माता के किन गुणों से सबको प्रभावित किया और क्यों? तो बिस्मिल की माँ विवाह के समय 11 वर्ष की गृहस्थी भार अच्छी तरह से करते हुए उन्होंने पढ़ने का खुद शौक जगाया। सखी सहेलियों से उन्होंने अक्षर ज्ञान पाकर श्रमण अभ्यास करके कुछ ही समय में देवनागरी पुस्तकें पढ़ने लगी। अध्ययन से उनमें तेजस्वी विचार उत्पन्न हुए। देश और समाज के प्रति उनमें सोच उत्पन्न हुई। माँ ने बड़े प्रेम से और दृढ़ता से पुत्र के जीवन का सुधार किया। माँ के कारण ही बिस्मिल देश सेवा में जुड़े। माँ ने ही पुत्र बिस्मिल के धार्मिक जीवन में भी सहायता की। पुत्र आर्य समाज में जाने का समर्थन किया। माँ के कारण ही बिस्मिल में साहस का भाव जागा। यह माँ की प्रभावशाली शिक्षा का ही परिणाम था कि बिस्मिल न केवल अपनी
जन्मदात्री माँ का बल्कि भारत माता का महान पुत्र बन सका। सचमुच बिस्मिल की माँ एक आदर्श माँ थी। उनके ये दुर्लभ गुण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते। ओके, तो बच्चों अब आगे यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर है, तो आप अपने तरीके से भी इस प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं, बराबर, ऐसा है। देखते हैं आपने जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, देखेंगे कि हाँ, अब प्रश्न 4 यहाँ पर है कि निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए, यानी कि अपोजिट शब्द। बच्चों ग्रामर पाठ अभी से करते जाना है आप इसको अच्छी तरह से, बराबर। तो यहाँ पर विरोधी शब्द दिया हुआ है। पहला जो है यहाँ पर देखते हैं कि विरोध, विरोध का क्या होगा? समर्थन। खर्च तो आमदनी, आरंभ अंत, उत्साह अनुत्साह, वो निकाल देंगे और पूरा ऐसा लिख देंगे ताशा, अनुता, बराबर। अनु क्या? अनु, फिर आधा त, फिर पूरा स, अनुस्ताश। फिर है सद व्यवहार, सदव्यवहार, बराबर, दुर्व्यवहार। उत्तर तो यहाँ पर होगा प्रश्न। ओके, फिर एक्स्ट्रा भी है। ऋणी तो उऋणी, उदार तो अनुदार, उन्नति तो अवनति, फटकार तो दुलार, परिश्रमी, आलसी, जन्म तो मृत्यु। एक्स्ट्रा आपको लिखा हुआ आपको इसमें PDF में मिलेगा आपको। फिर पर्यायवाची शब्द, माँ तो माता जननी, संकट तो दुख, सत्य तो सच, ऋण तो कर्ज, परमात्मा तो ईश्वर। उसी तरह एक्स्ट्रा है प्रतिज्ञा, प्रणय, उन्नति, विकास, आचरण, व्यवहार, परिणाम, फल, शत्रु, आरंभ, प्रारंभ, वार्तालाप, बातचीत, अवसर, मौका। तो बच्चों कुछ आपको भाववाचक संज्ञा, कर्तवाचक संज्ञा और संधि, उसके बाद समास और शब्द समूह दिए हुए हैं। आप उसको मतलब उसको याद भी करना है समय के साथ, अपने नोट में इसको लिख डालेंगे। और ये जो प्रश्न नंबर 6 जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये प्रश्न नंबर 6 से नहीं करना है। इसमें बोर्ड ऐसे प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में होते नहीं है, इसलिए इसको क्या कर देना, इसको कैंसिल कर देना। ओके, तो उसकी जगह मैंने आपके यहाँ पर कर्तवाचक और भाववाचक शब्द समूह और समास दिए हुए हैं, उसका कर डालें। ओके, तो आप हमारे प्रश्नों की चर्चा, मतलब कि यहाँ पर जैसे बहुत ईजी भाववाचक की भावना, जिसमें भावना फीलिंग व्यक्त न कर सके, अच्छा तो अच्छाई, पिता पितृत्व, पढ़ना पढ़ाई, द्रोण द्रोणता, झुकना झुकाव, शत्रु शत्रुता, वकील वकालत, माता मातृत्व, बांटना बंटवारा, मिठाई मिठास। कर्तवाचक ने कर्ता, जो करता है, सेवा सेवक, शिक्षा शिक्षक, पाप पापी, सहयोग सहयोगी, प्रोत्साहन प्रोत्साहक, प्रबंध प्रबंधक, विचार विचारक, सुधार सुधारक, उपदेश उपदेशक, रक्षा रक्षक, इतिहासकार, पालन पालक। ओके, तो अपनी नोट में डालेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।